Welcome to Fantasy Stories. एक दफा का जिक्र है। एक बहुत खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम नूराबाद था। इस रियासत के चारों तरफ ऊंचे पहाड़, गहरे जंगल और चमकती हुई नदियां थीं। रियासत का महल सफेद संगमरमर से बना था, जो धूप में ऐसे चमकता था जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उस महल में एक प्यारी सी प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम मेहर था। मेहर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार, नेक दिल और क्यूरियस भी थी। उसे महल के बड़े कमरों, पुरानी किताबों और छुपे हुए राजों को ढूंढने का बहुत शौक था। महर की जिंदगी देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी रहती थी। महल में सब उससे प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कोई उसे असल में समझता नहीं। सब उसे बस एक प्रिंसेस के तौर पर देखते थे। कोई उसके दिल के सवालों को नहीं समझता था। महर अक्सर रात को अपने कमरे की बालकनी में खड़ी आसमान को देखती और सोचती कि महल की दीवारों के बाहर असल दुनिया कैसी होगी, लोग कैसे जीते होंगे, और क्या उसकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा राज आएगा जो सब कुछ बदल दे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, महर ने महल के पुराने हिस्से में जाने का फैसला किया। वहां एक बंद कमरा था जिसे खोलने की इजाजत किसी को नहीं थी। लेकिन महर बचपन से उस कमरे के बारे में सुनती आ रही थी कि वहां रियासत के पुरखों की यादें और कुछ अजीब सी चीजें रखी हैं। महर ने धीरे से पुरानी चाबी उठाई जो उसने लाइब्रेरी की एक किताब के अंदर छुप कर रखी हुई थी, और फिर चुपके से उस बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलता ही एक ठंडी सी हवा अंदर से निकली। कमरा अंधेरा था और उसमें पुरानी तस्वीरें, शीशे के संदूक और धूल से भरी अलमारियां थीं। महर धीरे धीरे चलती हुई कमरे के बीच तक पहुंची। तब उसकी नजर एक छोटे से शीशे के डब्बे पर पड़ी। डब्बा बहुत खूबसूरत था और उस पर चांदी से लिखा हुआ था, जो नजर से ओझल हो वो सच को देख सकता है। महर ने हैरानी से डब्बा खोला। अंदर एक नाजुक सी अंगूठी रखी थी जिसमें हल्का सा नीला नूर चमक रहा था। जैसे ही महर ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। उसने घबराकर अपने हाथ देखे तो वो गायब थे। उसने अपना चेहरा छुआ, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहा था। महर हवा की तरह ओझल हो चुकी थी। पहले तो वो बहुत डर गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन महल में कोई उसकी आवाज तक नहीं सुन सका। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे समझा कि ये कोई आम अंगूठी नहीं, बल्कि जादुई चीज है जो उसे इनविजिबल बना देती है। सुबह जब महर अपने कमरे से बाहर निकली तो महल में हंगामा मच गया। सब लोग उसे ढूंढने लगे। बादशाह और मलिका परेशान हो गए। सिपाही हर जगह तलाश करने लगे, लेकिन महर उन सबके बिल्कुल पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। पहली बार उसने महसूस किया कि इनविजिबल होना सिर्फ एक ताकत नहीं, बल्कि एक अजीब तन्हाई भी है। कोई उसे देख नहीं सकता था। कोई नहीं जानता था कि वो उनकी बिल्कुल करीब है। दिन गुजरते गए और महर ने अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल रियासत को समझने के लिए करना शुरू किया। वो बाजार में जाती और लोगों की बातें सुनती। वो गांव के बच्चों के पास बैठती और उनकी ख्वाहिशें सुनती। वो महल के वजीरों की महफिल में जाकर उनकी सच्चाई देखने लगी। उसने जाना कि कुछ लोग बादशाह के वफादार नहीं, बल्कि लालची हैं। कुछ वजीर गरीबों के लिए भेजे गए अनाज को छुपाकर अपने घरों में भर रहे हैं। कुछ सिपाही लोगों को डराकर उनसे पैसा लेते हैं। महर का दिल टूट गया। उसने सोचा कि जिस रियासत को वो हमेशा इतनी खूबसूरत समझती थी, उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है। लेकिन इनविजिबल होने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि अब वो सच देख सकती थी। ऐसा सच जो एक नजर आने वाली प्रिंसेस कभी नहीं देख पाती। जैसे ही महर ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। उसने घबराकर अपने हाथ देखे तो वो गायब थे। उसने अपना चेहरा छुआ, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहा था। महर हवा की तरह ओझल हो चुकी थी। पहले तो वो बहुत डर गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन महल में कोई उसकी आवाज तक नहीं सुन सका। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे समझा कि ये कोई आम अंगूठी नहीं, बल्कि जादुई चीज है जो उसे इनविजिबल बना देती है। सुबह जब महर अपने कमरे से बाहर निकली तो महल में हंगामा मच गया। सब लोग उसे ढूंढने लगे। बादशाह और मलिका परेशान हो गए। सिपाही हर जगह तलाश करने लगे,
लेकिन महर उन सबके बिल्कुल पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। पहली बार उसने महसूस किया कि इनविजिबल होना सिर्फ एक ताकत नहीं, बल्कि एक अजीब तन्हाई भी है। कोई उसे देख नहीं सकता था, कोई नहीं जानता था कि वो उनकी बिल्कुल करीब है। ये सुनकर महर के पांव तले जमीन निकल गई। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो हमेशा के लिए इनविजिबल रहकर सब कुछ देखती रहे, या फिर वापस सामने आकर सच के लिए लड़ाई करे, चाहे कोई उसका यकीन करे या ना करे। उस रात महर ने बहुत सोचा। उसने अपने दिल से पूछा कि असल हिम्मत क्या होती है, छुपकर सब देखना या सामने आकर सच बोलना। अगले दिन रियासत में एक बड़ी महफिल थी, जहां बादशाह नए मुशीर का ऐलान करने वाले थे, और वही लालची वजीर जिसने लोगों का अनाज छुपाया था, सबके सामने वफादारी का ड्रामा कर रहा था। महर ने फैसला कर लिया। जैसे ही वजीर ने झूठी कसम खानी शुरू की, महर ने अपनी उंगली से अंगूठी उतार दी। एक चमकदार रोशनी फैली और सबके सामने प्रिंसेस महर अचानक जाहिर हो गई। सब लोग हैरान रह गए। बादशाह और मलिका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा था उनकी बेटी खो गई है, लेकिन महर की आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत के साथ एक नई हिम्मत भी थी। उसने सबके सामने उन वजीरों के राज खोल दिए। उसने बताया किसने अनाज छुपाया, किसने सिपाहियों को लोगों पर जुल्म करने दिया, और किसने बादशाह के भरोसे का फायदा उठाया। पहले तो महफिल में खामोशी छा गई, लेकिन फिर गांव के लोग भी सामने आ गए और उन्होंने महर की बात की तस्दीक की। बादशाह ने फौरन धोखेबाज वजीरों को गिरफ्तार करवा दिया। रियासत में इंसाफ का नया दौर शुरू हुआ। गरीबों तक अनाज पहुंचाया गया, जुल्म करने वाले सिपाहियों को सजा मिली, और लोगों ने पहली बार अपनी प्रिंसेस को सिर्फ एक शहजादी नहीं, बल्कि अपनी हिफाजत करने वाली रहनुमा के तौर पर देखा। उस रात महर फिर बालकनी में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उदासी नहीं थी। उसने समझ लिया था कि कभी कभी इंसान को खुद को ढूंढने के लिए कुछ देर के लिए दुनिया से ओझल होना पड़ता है, लेकिन असल कुव्वत वापस सामने आने में होती है। उसने अंगूठी को देखा और मुस्कुराकर उसे एक छोटे से संदूक में बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे इनविजिबल होने की जरूरत नहीं थी। अब वो लोगों की दिलों में नजर आती थी। उसके बाद नूराबाद की प्रिंसेस महर हर हफ्ते आम कपड़ों में रियासत के कोने कोने में जाती, लोगों की बातें सुनती, उनके मसाइल समझती और उनके लिए फैसले करती। लोग कहते थे कि उनकी प्रिंसेस के पास कोई जादुई कुव्वत है, क्योंकि वो बिना बताए दिल की बात समझ जाती है। लेकिन असल में वो जादू अंगूठी का नहीं था, वो जादू महर के दिल का था। और यूं इनविजिबल प्रिंसेस की कहानी सबको ये सिखा गई कि जो चीजें आंखों से ओझल होती हैं, वो जरूरी नहीं कि कमजोर हों। कभी कभी सबसे ज्यादा ताकत उसी में होती है जो खामोशी से सच देख ले और फिर हिम्मत के साथ उस सच के लिए खड़ा हो जाए।